हाय दोस्तों, वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास बच्चों का 9 का जो एग्जाम से होने वाला आपका है वीकली टेस्ट बच्चों का आज आपका जो होगा आपका 3 फरवरी का बच्चों। ठीक है, उसको लेकर फुल आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम प्रश्न आपका सेम टू सेम बच्चों यही प्रश्न आपका आने वाला है विज्ञान का बच्चों। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है जो चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बेल आइकन को प्रेस कर देखिए जो समझिए बराबर क्या है कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद रांची आपका योग्य प्रोजेक्ट रेल दोस्तों। ठीक है, रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव लर्निंग दोस्तों का अच्छा आपका हो गया 9 आपका विषय हो गया विज्ञान दोस्तों। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है जब चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए। सेक्शन आपका ये बच्चों प्रश्न के पहला समझिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल नहीं है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या है मक्का, ऑप्शन आपका क्या है गेहूँ, ऑप्शन आपका ग है चना, ऑप्शन आपका ग है मटर बच्चों। ठीक है, तो सिंपली आपका मक्का जो बच्चों आपका रबी फसल आपका नहीं दोस्तों आपका है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दूसरा समझिए क्या है कि वैश्विक उष्मनीकरण के लिए कौन से गैस उत्तरदायी है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये का पहले है CO, ऑप्शन आपका खा है CO2, ऑप्शन आपका ग है N2, ऑप्शन आपका घ है O2 बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा बच्चों का CO2 सिंपली सही बच्चों इसका हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न यहाँ पर तीसरा समझने में क्या है कि कौन सा कार्बन यौगिक ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी है बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही इसमें होगा ऑप्शन नंबर ग बच्चों को सिंपली सही से ऊपर लगा देना। ठीक है, CFCS बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन देखिए फोर्थ समझ क्या है कि वर्मी कंपोस्ट में प्रयुक्त जीव का नाम बताइए बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका क है केचुआ, ऑप्शन आपका ख है कीट, ऑप्शन आपका ग है मक्खी, ऑप्शन आपका घ है ड्रैगन फ्लाई बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर का बच्चों का केचुआ सिंपली सही बच्चों का हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न यहाँ पर 5 पर समझिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका क है जस्ता, ऑप्शन आपका ख बच्चों हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑप्शन आपका ग है फास्फोरस, ऑप्शन आपका घ है पोटेशियम दोस्तों। ठीक है, तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन लगाना का बच्चों को जस्ता सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बच्चों। ठीक है, प्रश्न यहाँ पर छठा समझ में क्या है कि श्वेत क्रांति संबंधित है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या है फसल उत्पादन से, ऑप्शन आपका ख है अंडा उत्पादन से, ऑप्शन आपका ग है दूध उत्पादन से, ऑप्शन आपका घ है मत्स्य उत्पादन से बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर का बच्चों को हो जाएगा यहाँ पर फसल उत्पादन से बच्चों सिंपली सही दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न यहाँ पर सातों को समझिए क्या है कि आवृत्ति का SI मात्रा क्या है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका क है हर्ज, ऑप्शन आपका ख है मीटर, ऑप्शन आपका ग है सेकेंड, ऑप्शन आपका घ है न्यूटन दोस्तों। ठीक है, तो सिंपली इसका सही बच्चों आंसर हो जाएगा आवृत्ति हो जाएगा आपका हर्ज, यानी कि ऑप्शन आपका का सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न आठवां समझ में क्या है कि मानव कान के लिए ध्वनि के श्रवण सीमा है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या है 20 हर्ट्ज से कम, ऑप्शन आपका क्या है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन आपका ग है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बच्चों, ऑप्शन आपका घ है इनमें से कोई नहीं दोस्तों। ठीक है, तो सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर आपका ग बच्चों का, इसमें आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बच्चों। ठीक है, प्रश्न यहाँ पर 9 समझ में रहा क्या कि आवृत्ति एवं आवर्तकाल का गुणनफल होता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या है 1/2, ऑप्शन आपका खा है 1, ऑप्शन आपका ग है 1/3, ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा बच्चों, कितना होगा आपका 1 दोस्तों होगा आपका 1 होगा, तो सिंपली सही दोस्तों ऑप्शन लगाना ऑप्शन नंबर खा बच्चों। ठीक है, प्रश्न यहाँ पे 10वां समझिए क्या है कि ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका क है ठोस, ऑप्शन आपका ख है द्रव, ऑप्शन आपका ग है गैस, ऑप्शन आपका घ है निर्वात बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका का बच्चों आपका ठोस सिंपली सही सबको हो जाएगा ऑप्शन नंबर का आपको लगाना सिंपली सही बच्चों। ठीक है, दोस्तों आगे यहाँ पर सेक्शन आपका बी बच्चों प्रश्न की 11 समझिए क्या है कि किसी दिए गए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज तथा वेग 440 मीटर प्रति सेकेंड है, इस तरंग का दैर्ध्य की गणना कीजिए बच्चों। ठीक है, लिखते इसका आंसर जानते हैं हम लोग बच्चों क्या है कि दिया गया है बच्चों। ठीक है, V बराबर हो जाएगा आपका 220 हर्ट्ज बच्चों। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा V बराबर होगा आपका 440 मीटर प्रति सेकेंड, लैम्डा बराबर होगा आपका वाट बच्चों पर क्या निकालना लैम्डा बराबर। ठीक है, हम जानते हैं कि V बराबर होगा आपका V लैम्डा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर आपको V का वैल्यू भर देंगे 440, फिर आपको बराबर हो गया बच्चों, फिर आपका V का वैल्यू 220 भर देंगे। ठीक, गुना होगा आपका लैम्डा का लैम्डा बच्चों। ठीक है, अब लैम्डा बराबर सिंपल निकालना आपका है 440/220 बच्चों। ठीक है, फाइनली इसको काटेंगे काट देगा बच्चों, तो लैम्डा बराबर निकल जाएगा आपका 2 निकल जाएगा आपका फाइनली आंसर आपका 2 मीटर बच्चों। ठीक है, बस आपको ये हो गया फाइनली इसका आंसर, कॉपी इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों हम लोग दोस्तों प्रश्न के 12 समझिए क्या है कि वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के 2 रूप कौन कौन से हैं बच्चों। ठीक है, लिखते हैं इसका आंसर बच्चों हम लोग
दोस्तों पहला आपका हो गया O2 हो गया, इसको ऑक्सीजन बोलते हैं बच्चों, ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा ओजोन यानी कि O3 बच्चों, आपको ये दोनों पाया था ऑक्सीजन है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों, वायुमंडल में से दोनों पाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए दोस्तों। आगे आप लोग यहाँ पर है सेक्शन आपका C बच्चों, ठीक। प्रश्न यहाँ पर 13 समझिए क्या है कि अनाज, दाल, फल तथा सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों, ठीक है। लिखते हैं इसका आंसर हम लोग। अनाज से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, यह ऊर्जा प्रदान करता है। दालें प्रोटीन प्रदान करते हैं जिससे पेशियाँ बनती है। फल व सब्जियां विटामिन तथा खनिज प्रदान करते हैं जो स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है बच्चों। आपको यह हो गया फाइनल इसका आंसर, तो कॉपी उसको लिख लीजिएगा। क्वेश्चन आपका एग्जाम प्रश्न आपको सेम टू सेम बच्चों यही सबका आने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों। दोस्तों प्रश्न यहाँ पर 14 समझिए क्या है कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है बच्चों, ठीक है। चलिए जानते इसको लिखते हैं आंसर बच्चों लोग। ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक गर्म बनाने में मदद करती है बच्चों, ठीक है। इन ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन आदि शामिल है बच्चों। आपको ये फाइनली बच्चों आंसर कॉपी उसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों हम लोग। दोस्तों आगे आप लोग यहाँ पर सेक्शन आपका D बच्चों, ठीक है। बड़े प्रश्न के पास क्या है कि मृदा अपरदन क्या है। अपरदन को रोकने और करने के कौन कौन से तरीके हैं बच्चों, ठीक है। लिख से इसका आंसर हम लोग। मृदा अपरदन जल और वायु के प्रकोप से कई बार भूमि कई ऊपरी सतह जल के साथ बह जाती है या वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है बच्चों, ठीक है। भूमि का इस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह जाना मृदा अपरदन कहलाता है बच्चों, ठीक है। आगे देखिए समझ दोस्तों बोला क्या कि अपरदन को रोकने के लिए निम्नलिखित तरीके हैं बच्चों। पहले समझिए क्या है कि घास लगाकर बच्चों, ठीक है। घास के पत्ते तथा जड़ें पानी की गति को कम कर देते हैं जिससे जल मिट्टी के कणों को बहाकर नहीं ले जा पाता है बच्चों, ठीक है। दूसरा तरीका बच्चों क्या है कि खेत समतल करके बच्चों, ठीक है। ढलाऊ जगह को छोटे छोटे समतल टुकड़ों में बांटकर खेती करने से भी पानी की गति कम हो जाती है जिससे भूमि का कटाव नहीं होता है बच्चों, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट आपका तीसरा पॉइंट समझिए क्या है कि वृक्ष लगाकर बच्चों, ठीक है। वृक्षों की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती है जिससे पानी मिट्टी को बहाकर नहीं ले जा पाता, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है पॉइंट आपका चौथा क्या है कि खेती के उचित ढंग बच्चों, ठीक है। ढलान की दिशा में हल ना चलाकर दाएं बाएं हल चलाने से जल की गति कम हो जाती है जिससे मिट्टी नहीं कटती बच्चों, ठीक है। आपको ये हो गया फाइनली आपका 4 पॉइंट बच्चों, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट आपका है 5 पॉइंट नंबर समझिए क्या है कि पॉइंट नंबर 5 दोस्तों आपका बांध बनाकर बच्चों, ठीक है। ढलान पर बने बांध तेजी से बहते हुए पानी के वेग को कम करते हैं जिससे कटाव नहीं होता बच्चों, ठीक है। दोस्तों ने सबका छठा पॉइंट बड़ा समझिए क्या है कि श्रीनुमा खेत बनाकर बच्चों, ठीक है। पहाड़ी प्रदेशों में ढलान के विरुद्ध सीढ़ियाँ बनाकर खेती करने चाहिए बच्चों, ठीक है। आपको यह कि सारा पॉइंट इस कॉपी को लिख लीजिएगा, एग्जाम प्रश्न को यही आएगा सेम टू सेम बच्चों, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बच्चों। प्रश्न ये 16 समझिए क्या है कि ध्वनि की प्रबलता से क्या समझते हैं, यह किस कारक पर निर्भर करता है बच्चों, ठीक है। लिखते इसका आंसर हम लोग। किसी ध्वनि की प्रबलता उसकी तीव्रता है यह उसके आयाम पर निर्भर करती है। ऐसी ध्वनि को जिसमें अधिक ऊर्जा होती है उसकी प्रबलता कहते हैं बच्चों, ठीक है। ध्वनि कारक क्या है कि यह निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है बच्चों, ठीक है। पहले क्या है कि पहला बच्चों का आयाम पर, दूसरा आपका है ऊर्जा पर, तीसरा आपका है तीव्रता पर और चौथा आपका है तरंग के वेग पर दोस्तों, ठीक है। आपको ये 4 आपको पॉइंट बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों। दोस्तों प्रश्न के 16 का वर्ग खबर समझिए क्या है कि ध्वनि की प्रबलता तथा तीव्रता में अंतर बताइए बच्चों, ठीक है। तो लिखते हैं सब आंसर। दोस्तों समझिए क्या करना है, पहले से लिखना आपका है प्रबलता बच्चों, ठीक है। इधर आपको लेकिन आपको तीव्रता बच्चों इस तरह से बीच में आपको लाइन एक खींच देना है, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट समझिए क्या है कि प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है जो प्रबल दोस्तों, ठीक है, प्रबल और मृदु ध्वनि में अंतर कर सकता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या है कि किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि
ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं बच्चों। ठीक है, आपको यह हो गया पहला पॉइंट बच्चों, कॉपी उसको लिख लीजिएगा। देखिए दूसरा पॉइंट बड़ा समझिए क्या कि प्रबलता भिन्न भिन्न प्रेक्षकों के लिए भिन्न हो सकते हैं, अर्थात कानों की संवेदनशीलता पर निर्भर करता है बच्चों। ठीक है, यह कानों की संवेदनशीलता पर निर्भर नहीं करता है बच्चों। ठीक है, तो आपको यह गया दूसरा पॉइंट, इसको कॉपी लिख लीजिएगा। तीसरा पॉइंट समझ लीजिए क्या यहाँ पर कि इसका मात्रक डेसिबल दोस्तों होता है। ठीक है, इसका मात्रक होता है आपका वाट बच्चों। ठीक है, इसको कॉपी इसको नोट डाउन कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों हम लोग। दोस्तों इस वीडियो में कर चुका हूँ फुल सोल्यूशन, तो आपसे रिक्वेस्ट है जो चैनल पर नए थे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच दोस्तों।